देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वप्नेश दुबे। देशद्रोहियों को बचाने के लिए एक नया आंदोलन शुरू हो गया है। छोटे नवाब का एक और जिस तरह से सियासी करतब देखने को मिला है, वो करतब देखिए। अब राहुल गांधी की राजनीति देशद्रोहियों के समर्थन तक आ पहुंची है। ऐसी सस्ती राजनीति ना तो कांग्रेस को शोभा देती है और ना कांग्रेस के इस लाल को। उधर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र नेता की गिरफ्तारी की आलोचना करने वाले राहुल गांधी और विपक्ष के दूसरे नेताओं पर आज बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा कि वो आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की भाषा बोल रहे हैं, जो शहीदों का अपमान है और इससे राष्ट्र विरोधी ताकतों का मनोबल बढ़ेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव श्रीकांत शर्मा ने कहा कि जेएनयू परिसर में कुछ लोगों द्वारा आयोजित किए गए भारत विरोधी मार्च की देश भर में निंदा हो रही है, लेकिन कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल अपने राजनीतिक बेस और वोट बैंक की राजनीति के कारण मोदी सरकार को लगातार निशाना बना रहे हैं। श्रीकांत ने कहा कि राहुल गांधी और उनके दोस्त लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी हाफिज सईद की भाषा बोल रहे हैं। जिसने भी जेएनयू में भारत विरोधी कार्यक्रम के समर्थन में ट्वीट किया है, वे ये ना करें, इससे राष्ट्र विरोधी ताकतों का मनोबल बढ़ेगा। उन्होंने आगे कहा, जेएनयू ने कई बुद्धिजीवी और नौकरशाहों को जन्म दिया है। वहाँ कुछ लोगों ने भारत विरोधी भाषण दिए। कानून अपना काम कर रहा है। बीजेपी कांग्रेस से अपील करेगी कि वह राजनीतिक कारणों से हमारे शहीदों का अपमान न करे। श्रीकांत ने हाल में हुई सेना कर्मियों की मौत की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जहां सैनिक सीमा पर अपने प्राणों का बलिदान दे रहे हैं, वहीं जेएनयू जैसे संस्थान में भारत विरोधी नारेबाजी की जा रही है और आतंकियों का गुणगान हो रहा है। जेएनयू में विवादित आयोजन के संदर्भ में छात्र नेता की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने जेएनयू के देशद्रोही छात्रों का समर्थन करते हुए कहा था कि मोदी सरकार और एबीवीपी जेएनयू जैसे संस्थानों पर सिर्फ इसलिए धौंस जमा रहे हैं क्योंकि ये उनके अनुसार नहीं चल रहा था। यह पूरी तरह से निंदनीय है। राहुल ने कहा था कि भारत विरोधी भावना स्वीकार होने का कोई सवाल ही नहीं है, जबकि असहमति और चर्चा का अधिकार लोकतंत्र का आवश्यक तत्व है। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने ट्वीट किया कि कोई भी राष्ट्रीय विरोधी ताकतों का समर्थन नहीं करता, लेकिन निर्दोष छात्रों को निशाना बनाना और उसे बहाने के तौर पर इस्तेमाल करना मोदी सरकार को बहुत महंगा पड़ेगा। इन सबको देखकर कई सवाल खड़े होते हैं कि जो केजरीवाल दिल्ली की जनता को इतने बड़े बड़े सपने दिखाकर सत्ता में आए, तो उन झूठे सपनों को पूरा करने की बजाय पूरे देश में वही केजरीवाल वोट बैंक की राजनीति करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। कोई इन नेताओं से ये तो पूछे, सीमा पर जो शहीद हो रहे हैं उनका मनोबल इन लोगों की सस्ती राजनीति से टूटेगा या नहीं। अफजल गुरु की औलादों पर मेहरबानी दिखाने से पहले कम से कम एक बार तो राहुल बाबा लता का वो गीत याद कर लेते, जिस पर पंडित नेहरू तक रो पड़े थे। वो गीत था, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। देवनाथ पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो चर्चा इसी पर है कि क्या देशद्रोहियों को बचाने के लिए ये विपक्षी दल सामने आएंगे और इस तरह की राजनीति अब होगी कि देशद्रोह जैसे मामलों को लेकर भी एक दूसरे को ही कटघरे में खड़ा किया जाएगा और देशद्रोही ताकतों को और लोगों को आगे किया जाएगा। इसी पर हम बात करेंगे। कांग्रेस की ओर से वीएस दुबे साहब हमारे साथ हैं और बीजेपी की ओर से अशोक सिंह साहब हमारे साथ होंगे। वीएस दुबे साहब, सबसे पहले आपकी राजनीति जहां पर जा रही है, क्या वो गलत फ्रेम नहीं हो रहा? क्या आप राहुल गांधी जब वहां पर पहुंच रहे हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से उन छात्रों का समर्थन नहीं कर रहे हैं जिन्होंने भारत की बर्बादी के नारे लगाए? देखिए दुबे जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, हम सारे भारत माँ के संतान हैं। माँ भारती के आंचल को सुरक्षित करने के लिए
भारत माँ के आंचल को कलंकित होने से बचाने के लिए हम किसी भी हद तक पहुंचने के लिए तैयार हैं। रही बात अगर देश विरोधी ताकत भारत माँ के खिलाफ कोई आवाज उठती है तो हमारे जहन में हमारे रुआ रुआ कप जाते हैं। हम कहते हैं कि हमें सुनने के लिए क्यों जीवित हैं, ये सुनने के पहले हमने उसको कुचल क्यों नहीं दिया। देशभक्ति के नाम पे, देश के सुरक्षा के नाम पे, इस भारत माँ की रक्षा के लिए हम उसके संतान तैयार हैं और हमेशा तैयार होंगे और किसी भी हद तक इसमें टॉलरेंस की बात नहीं है। कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, दोबारा मैं दोहराना, मेरी बात सुन लीजिए, दोबारा मैं दोहरा रहा हूं, हे भारत माँ, तुम्हारे सुरक्षा के लिए हम सदा तैयार हैं, लेकिन तुम्हारे सुरक्षा के नाम पे अगर कोई दुहाई देता है, तुम्हें आगे करके तुम्हारे संतानों की दमन करने की कोशिश की जाती है, तो मैं उसको भी समान अपराधी मैं मानूंगा और उसके साथ भी मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। मैं सुरक्षा के नाम पे दमन को नहीं मानूंगा, मैं उसका विरोध करता हूं। मैं तुम भारत माँ के नाम पे राजनीति नहीं करने दूंगा, लेकिन भारत माँ के आंचल को गंदा नहीं होने दूंगा, इसके लिए भी मैं सौगंधी। काश आपने रोक लिया होता जेएनयू की उन ताकतों को जब आप सत्ता में थे, तो आज ये जो तब बीज लगा था, आज वृक्ष नहीं बन जाता। आपके ही एक्शन क्या ये परिणाम है जो आज पीडीपी शासित जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है? आज मैं अपने मित्र से पूछता हूं, कितने लोगों को आज आगे किया? आज हार्दिक पटेल पे आपने देशद्रोह का मुकदमा लगा के अंदर कर दिया। कांग्रेस शासन में भी आरक्षण के नाम पे आंदोलन हुए हैं, उसमें भी मौतें हुई हैं, जाट आंदोलन, गुजर आंदोलन हुआ है, लेकिन किसी को देश विरोधी एक्ट के अंदर में उसको अंदर डाल क्यों नहीं किया जाएगा? अंदर नहीं किया गया क्योंकि हर आदमी को मानने का अधिकार है। भारत माँ इसीलिए शक्तिशाली है कि हर आदमी की आजादी है। रही बात, ये सरकार ने 4 दिन तक पाखंड किया, क्या 4 दिन पहले कंप्लेन हुआ, हमने एफआईआर करने से रोका था। आप उनका साथ देने के सपने में सवाल नहीं पैदा होता। हम तो ये करें कि आप राजनीति मत कीजिए। अशोक सिंह जो जेएनयू पूरे भारत की, पूरे भारत के लिए एक पढ़ाई के नाम पे रुकेंगे ही नहीं, क्योंकि इनके पास अभी जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। ये घुमा रहे हैं हमें और ये बता रहे हैं कि राष्ट्र विरोधी ताकतों का ये समर्थन करेंगे और हम चुप रहेंगे, देश चुप रहेगा। जिन्होंने अशोक सिंह साहब आप जवाब दीजिए, क्योंकि उसके हर कार्रवाई का हम समर्थक हैं। पहले तो दुबे जी से निवेदन है कि इनको पता होना चाहिए कि आप किसी मंच पे नहीं, बिल्कुल एक चैनल पे बोल रहे हैं जी, और आपका शैली मंच वाला है। आप कांग्रेस के अच्छे कार्यकर्ता हो सकते हैं और अच्छे कार्यकर्ता का एक बड़ा अच्छा चेहरे पर। नहीं, अच्छे कार्यकर्ता का एक बड़ा अच्छा नियम भी होता है कि अच्छा श्रोता बने। आप अच्छे वक्ता हैं, मैं आपकी तारीफ करता हूं और मैं ये भी चाहता हूं कि आप अच्छे श्रोता की तरह सुने। मैं 2 बातों को बताना चाहता हूं कि इस देश में ये पहली बार जेएनयू में नहीं हुआ है, अन्य जगह जहां पे देश का भविष्य का निर्माण होता है, अगर वहां पे देशद्रोहियों का नारा लगे तो मुझे लगता है कि भारत के फ्यूचर, भारत का भविष्य अंधकार में जाने वाला है, उसके लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल, वो उसमें चाहे अफजल के नाम पे नारा लगे या बाकी और बटला हाउस जैसे प्रकरण हो। मैं इन मित्र, अभी मेरे मित्र बोल रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता बड़े अच्छे तरीके से बोल रहे थे और बड़े छाती ठोक ठोक के बोल रहे हैं। मैं इनसे निवेदन करता हूँ, जरा सुन लें जो उनको जवाब देना होता है। इनके यहाँ पे दिल्ली में बटला हाउस कांड हुआ था, मोहन चंद शर्मा इंस्पेक्टर शहीद हुए थे और इनके ही महामंत्री आजमगढ़ में उस आतंकवादी के घर में जाकर उसके पक्ष में बोल रहे थे और इंस्पेक्टर के खिलाफ बोल रहे थे जी। इनके ही 2 मंत्री अपने जो मणिशंकर अय्यर जी और सलमान खुर्शीद जी पाकिस्तान में जाते हैं और हिंदुस्तान के खिलाफ बोलते हैं, हिंदुस्तान के सरकार के खिलाफ बोलते हैं। यही नहीं, जब समुद्र कांड हुआ जहां पे नाविक जो नाव को ब्लास्ट करके जो आग लग गई थी या जो भी है, उस प्रकरण में जो पाकिस्तान के प्रवक्ता का बयान था वही इनके कांग्रेस के प्रवक्ताओं का बयान था। इस वाले प्रकरण में भी जो हाफिज सईद का बयान है और कांग्रेस के नेताओं का बयान दोनों समानांतर मिल रहा है। आप ये देख लीजिए कि ये जो प्रकरण है, ये प्रकरण क्या है? न्यायपालिका से गुजरते हुए जाके अफजल को फांसी हुई, न्यायालय ने उसको फांसी दिया, राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है और इनके सरकार में दिया है। इनके सरकार उस समय थी, कांग्रेस की सरकार थी, हम इनकी शाबाशी भी देते हैं। आज उसी कांग्रेस के उसी बयान के उसी नारे के साथ इनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष खड़े हैं वहां जाकर
मैं मानता हूं, देखिए मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे वो किसी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता नहीं बल्कि उसका सर्वोपरि नेता हो, अगर वो राष्ट्रद्रोहियों के साथ खड़े होकर उनके भाषा में भाषा मिलाता है तो उन पे भी राष्ट्रद्रोही का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। ये भी मैं भारत सरकार से मांग करता हूं। बिल्कुल, ये होना चाहिए। और इसीलिए चौहान साहब के बातों को मैं समर्थन करता हूं और मैं और ओपन मैं- खुले बात में एक बात कहना और चाहता बताता हूं, मैं खुले बात में कहना चाहता हूं, जो विद्यार्थी परिषद के लड़के थे जिन्होंने भी राष्ट्र विरोधी वहां आवाज उठाई है, वहां वामपंथी और विद्यार्थी परिषद के लोगों पे कैच हुआ है, उन पे अभी तक मुकदमा नहीं हुआ। राहुल गांधी सीताराम येचुरी के साथ वहां मौजूद थे। राहुल जी, के साथ मैं आपकी मौजूद बात थे। समझ लीजिए। राहुल जी, वहां जो हम कह रहे हैं हमारे बच्चों को एक सपने होते हैं कि जेएनयू में जाए, जेएनयू में पढ़े, वहां से एक विद्वान, वो देश के भविष्य है, वहां एक दहशत का माहौल है। हर मां कहती है मेरा बेटा तो आतंकवादी हो गया, मेरा बेटा तो आतंकवादी। दहशत का माहौल होता तो वहां पर भारत की बर्बादी के नारे लगते, कश्मीर की आजादी के नारे लगते। वीएस दुबे साहब, आप गलत जानकारी मत दीजिए। गलत जानकारी, दहशत किस बात की है? दहशत किस बात की है? किस बात की दहशत है? जी, आपके राहुल जी ने दो शब्द कहा, बताइए, दहशत किस बात की है? एंटी इंडियन, not questionable and not acceptable. Right. But in basis of the anti-Indian, दुबे जी, आप एक पैशन से झूठा आप आरोप दहशत लगा के किस बात किसी की को है? जेल में नहीं जा सकते। दुबे जी, अच्छा, पैशन से हर आदमी को आजादी है। दुबे जी, पैशन लेकिन से आपके पास- आप उसको अगर रिबन कोई दीजिए, जेल आपके में पास डालता है, वो सुनेंगे नहीं, निश्चित आपको रूप से जवाब आप जेल में ऐसे ही डालिए, देना पड़ेगा। निश्चित रूप से कड़ी सजा दीजिए। दुबे जी, गलत आपको आरोप मैंने है, बार-बार कहा, आप सारे चैनल पे छात्रों बैठे, को गलत गलत आरोप क्या आप है? चैनल के हिसाब से बोलिए। नहीं, गलत आरोप का मतलब आपके क्या है? आप ये बताइए वीएस दुबे साहब। एक मिनट, आपके अशोक एक सिंह नेता साहब। नहीं, हाँ। आपका कांग्रेस के साथ आप साथ किसी माओवादी नेता का जो को डी राजा की सुनिए, बेटी किसी उसमें नेता शामिल है। का आप और राइट यही तक दिखा नहीं, दीजिए, उनके राइट दिखा दीजिए। सपोर्ट नहीं, में आप आपके गलत दिल्ली आरोप के लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री देशभक्ति केजरीवाल के जी नाम वहां पे पहुंच गए, गलत आरोप उनके लगा सपोर्ट रहे हैं। में जो सारे लोगों कम्युनिस्ट की को- ताकतें पहुंच जो गई। लोगों- और वो कम्युनिस्ट की जो लोगों को ताकतें जो 1947 जिस प्रदेश के में जहां भी गई, पहले एक वहां पे अंग्रेजों माओवादी के- खड़ा अब किया, आप लोग वहां पे लड़ बंदूक से बल पे लीजिए, शासन किया, ये है वहां पे किसानों की इंटॉलरेंस, हत्या की, ये है वहां इंटॉलरेंस। उद्योगों को बंद किया, राजनीतिक और जब पार्टियां देश सुनती का नहीं काम हैं। किया है, ऐसे लोगों के कारण ही इस देश में ये संकट की स्थिति आ गई है। और जो देश का भविष्य तैयार होने वाला है, जो देश का फ्यूचर है, उसके साथ ये लोग खड़े हैं और इस तरह की ये बातें देश कर रहे देख रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं? हैं? ये देश देख रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं? एक मिनट, रुक जाइए, दोनों रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। वीएस दुबे साहब, अशोक जी, एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए, एक मिनट। ऐसे बहस नहीं हो पाएगी, आगे नहीं जाएगी बहस। वीएस दुबे साहब, एक मिनट रुक जाइए। आप ये कह रहे हैं अगर किसी की गलती है तो उसे सजा होनी चाहिए, फिर गिरफ्तारी पर सवाल क्यों खड़ा हो जाता है? गिरफ्तारी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और अप्रत्यक्ष रूप से आप ये कह रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से आप, मैं बहुत विनम्र रूप से, बहुत विनम्रता से आपसे क्वेश्चन उठाना चाहता हूं। 4 दिन पहले आपकी विनम्रता ही नहीं झलक रही है। अरे सर, आप चैनल पे बोल रहे हैं। आप पे इंटरव्यू ऐसे ही लग रहा है। दुबे जी, आप चैनल पे बोल रहे हो, आप चैनल पे बोल रहे हो। मैं आप ये संक्षिप्त में बोलिए, हमारे पास वक्त कम है और जनता को आपसे जवाब चाहिए, आपसे जवाब। वीएस दुबे साहब, जवाब दीजिए। मजाक से लेंगे, सभ्यता दिखाइए ना। विनम्रता से बोल रहा हूँ। विनम्रता मैं आपको दर्शकों के लिए भी है, ये देश के जनता के लिए भी है कि जो आप ये विरोधाभास ये जो कर रहे हैं, 4 दिन पहले कंप्लेन हुआ, क्या दिल्ली पुलिस को देश विरोधी नारे लगे, क्या सरकार को देश विरोधी नारे लगे, और देश विरोधी नारे में देश के खिलाफ कोई आतंकित माहौल अगर तैयार हो रही है, क्या अरेस्ट करने में 4 दिन लग गए? क्या देश के खिलाफ आवाज अभी कांग्रेस बताएगी, नहीं कांग्रेस बताएगी इस देश की कानून व्यवस्था को कि काम कैसे करना है। क्या ये कांग्रेस, हमने मना कर दिया? नहीं वीएस दुबे साहब, वीएस दुबे साहब, नहीं अशोक सिंह साहब, मैं आऊंगा आपके पास, जवाब दीजिए ना। मेरा काउंटर सुनिए वीएस दुबे साहब, मेरा काउंटर सुनिए वीएस दुबे साहब, मेरा काउंटर सुनिए आप, मेरा काउंटर सुनिए आप। क्या अब कोई राजनीतिक पार्टी या कांग्रेस बताएगी कि देश की कानून व्यवस्था कैसे चलनी चाहिए? इसका जवाब है आपके पास। 4 दिन बाद हो, क्यों जांच में समय नहीं लग सकता? वीएस दुबे साहब, क्यों नहीं? बिल्कुल है आपके पास, बिल्कुल है। उसको आपने 4 दिन तक क्यों बख्श दिया? बख्शा नहीं गया, जांच चल रही थी। ये क्या आपने सुना नहीं है? क्या हमने बख्शा नहीं, देश के कानून ने नहीं बख्शा। आपके नेता ने उसको निर्दोष होने का सर्टिफिकेट दिया है। आपके राहुल गांधी जी ने जाके जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी जी ने उनको निर्दोष होने का सर्टिफिकेट दिया। अशोक सिंह साहब, आज आप जरूर बोल रहे हैं। वीएस दुबे साहब, वीएस दुबे साहब,
साहब, एक मिनट। अगर कोई बात है तो आप दिखा दीजिए हमको, आप नहीं दिखा सकते। आप सुनेंगे? हमने कभी कोई पुलिस के खिलाफ मैं बताता हूं, आप सुन तो लीजिए। सारी जांच को कभी कोई अरे क्यों अपना मजाक उड़वा रहे हैं? ये बताया है ठीक कि है। गलत तरीकों से अशोक सिंह साहब, आपको भी एक मिनट, ठीक है। अब सवाल मेरा अशोक सिंह जी से, एक मिनट बीएस दुबे साहब, एक मिनट, अशोक सिंह साहब, ये देश में ठीक है, बच्चा पे ठीक ये है। हाल हो गया, उनको माओ को सुरक्षित करना है, एक ये मिनट, वो भी रुक जाइए। इस देश का हिस्सा है। बीएस दुबे हम साहब इसके लिए भाषण खड़े दे रहे हैं, आप रुक जाइए। मैं अशोक सिंह साहब, मेरा सवाल नहीं, मेरा सवाल आपसे भी है। 2 साल आपको भी पूरे हो रहे हैं, नहीं 2 साल आपको भी पूरे हो रहे हैं। अशोक सिंह साहब, मेरा सवाल सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिए कि इसकी राजनीति कर रहे हैं। हाँ। कि वहां भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता अंदर ज्वाला यूनिवर्सिटी में नहीं गया है, जबकि ये कम्युनिस्ट के लोग वहां गए। सुनिए, अरे आप सुन लीजिए ना, वो हमारा यूथ विंग है, वो विद्यार्थी परिषद का यूथ विंग है। आपका एनएसयूआई को भेजिए ना, वो लोग जाते हैं वहां पे। कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गए वहां पे इनके जो दूसरे आनंद शर्मा मंत्री गए। नहीं, इस पचड़े में नहीं जाएंगे। सीधे सवाल का सीधा जवाब है। जब कांग्रेस से पूछा जा रहा है कि क्यों राहुल गांधी वहां पहुंचकर अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर रहे हैं, तो अशोक सिंह साहब, आपसे भी यह सवाल है। लगभग 2 साल आपको भी पूरे हो रहे हैं। अगर वहां पर इस तरह का माहौल है तो आपने रोकने के लिए क्या किया? क्या आप इंतजार कर रहे थे कि इस तरह के देशद्रोही नारे लगे, उसके बाद हम जाएंगे और उन्हें रोकेंगे और गिरफ्तारियां होंगी? यह सवाल अब कांग्रेस की ओर से भी और तमाम लोगों की ओर से भी पूछा जा रहा है। इसका जवाब दीजिए। मैं जवाब देता हूं। जी बिल्कुल। देखिए, आप जानते हैं सरकार कैसे चलती है, और हम अगर कोई भी बात कदम उठाते हैं तो कांग्रेस को एक हल्ला करने का मौका मिलता है। अभी ये मेरे मित्र, तो आप इस डर से उठाएंगे? मेरी बात सुन लीजिए। अभी ये मेरे मित्र कहता है हमने 4 दिन समय क्यों लगाया। हाँ। जिस प्रकार सीडी आ गई थी, अगर हम तुरंत कार्रवाई करते तो ये कहते कि आपने जल्दीबाजी क्यों की, आपने जांच क्यों नहीं किया, आपको कानून पर भरोसा नहीं था। आप सुन लीजिए दुबे जी, सुन लीजिए दूजी, अब अभद्रता मत दिखाइए। अब आप सुन लीजिए, आप जो बोलते हैं तो मैं भी सुनता हूँ। 4 दिन बाद हम लोग आए, उसके पुलिस ने कार्रवाई किया, एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज होने के बाद वो वीडियो की क्लिप देखी गई, उसको जो भी जांचना होगा पुलिस ने जांचा, उसके बाद गिरफ्तारी हुई। अभी भी उसमें और भी अभियुक्त बाकी हैं, और जब कोई एफआईआर होती है तब सरकार उस पर कार्रवाई करती है। ये घटनाएं जब एफआईआर दर्ज हुआ, जब ये हुआ तो पुलिस ने अपना काम किया। सरकार का काम तो है नहीं, ये चूंकि कानून व्यवस्था देखने का पुलिस का काम है। लेकिन अगर पुलिस व्यवस्था काम कर रही है, देश के न्यायालय उसमें काम कर रही है, विपक्ष का नेता और इतना बड़ा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो 65 वर्षों तक इस देश में शासन किया हो, वो जाके इस भाषा को बोलता हो, मैं तो मानता हूं कांग्रेस और कांग्रेस के लोगों को भी एक बात तय करना चाहिए, सोचना चाहिए कि आपको क्या राहुल गांधी जैसा नेतृत्व चाहिए जो देश के युवाओं का भविष्य देखना चाहता है? क्या देश के नौजवानों को इस मार्ग पर ले जाना चाहते हैं कि वो देश के खिलाफ कुछ भी बोल? नेतृत्व चाहिए वो देख लेते हैं। नम्रता से मैं दोबारा कहता हूं, हमें सोचने की जरूरत नहीं है। आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। अपनी सलाह अपने लीजिए। आप मत सोचिए, जनता सोच लेगी। जनता सोच रही है आपके लिए। खंडितता की तरफ भाजपा जा रही है, खुद बचाने में बीएस दुबे साहब, सवाल देखिए, जेएनयू से रिलेटेड, देश के खिलाफ कोई आवाज लगती है, कोई अगर टेररिज्म की भावनाएं भड़कती है, उसमें सरकार को कार्रवाई करने में 4 दिन लग गए। क्या सरकार की पुलिस सरकार की जिम्मेवारी नहीं है? क्या दिल्ली पुलिस इतनी बड़ी निकम्मी होगी? आपने दिल्ली पुलिस पर क्या कार्रवाई किया? आप बताइए, आप कार्रवाई कीजिए। आपने क्या कार्रवाई की? दोनों मिल रहा है। आप कम्युनिस्ट और केजरीवाल का चरित्र दोनों मिल रहा है। तब आप कुछ करेंगे, हम नहीं कहेंगे तो आप कुछ नहीं करेंगे। मतलब आपका काम हमारे सर कुछ है नहीं आपके पास। 4 दिन तक क्या किया? कुछ मुद्दा बचा नहीं है। देश के नौजवानों को गलत दिशा में भड़काने का काम आपके पास बचा है। आप देश के नौजवानों को भड़काना चाहते हैं, देश के जो भविष्य है उसको गलत दिशा में ले जाना चाहते हैं, आप उसका साथ दे रहे हैं। क्या जनता की तरफ मुद्दे से भटके? आप बात तो करिए, जवाब तो दीजिए। मुद्दे से भटके। और रही बात मुद्दे से भटके नहीं, एंटीनेशन। आप 47 के पहले एक अगर कोई ईंट फेंकने का भी अंग्रेजों ने एफआईआर कराई होगी तो आपको हकीकत खुद पता है। राष्ट्रवाद के बारे में हमें समझाने की आपकी जरूरत नहीं है। अगर आप दहशत का माहौल होगा, 2 आदमी को फंसाया जाएगा, लेकिन मैं ये भी देश के खिलाफ कोई बचेगा। बिल्कुल नहीं। बीएस दुबे साहब, गिरफ्तारी कन्हैया कुमार की हुई है, छात्र संघ के साथ भी मैं तैयार हूं, दोनों के लिए तैयार हूं। ये डबल स्टैंडर्ड है, ये डबल स्टैंडर्ड है, ये डबल स्टैंडर्ड है आपका। बिल्कुल नहीं, ये डबल स्टैंडर्ड है। एक तरफ आप कहते हैं निर्दोष को फंसने नहीं देंगे, गिरफ्तारी हम करने नहीं देंगे, दूसरी तरफ आप इस तरह की बात। चलिए, बहुत मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी और बीएस दुबे साहब हमसे बातचीत करने के लिए।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। लेकिन देश की बर्बादी, देशद्रोह के लिए किसी को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।